हेलो बच्चा पार्टी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो अपना नेशनल इनकम का कंसेप्ट चल रहे थे। जिस नेशनल इनकम के कंसेप्ट के अंदर अपन छोटे छोटे कंसेप्ट अपन देख रहे थे, पढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ लिया अपन ने कि फाइनल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया। 4 सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर अपने करिकुलम के अंदर ऐड है। ये सब चीजें अपन ने देख ली। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, मेजरली वो बात करेंगे, मेन फोकस जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अपने का टर्म्स के पास में। किसके पास में रहेगा? टर्म्स के पास में। कुछ टर्म्स है जो अपने को पहले ही क्लियर होनी चाहिए। कब क्लियर होनी चाहिए? जब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से पहले ही अपने को जो छोटी छोटी जो टर्म्स है वो पता होना चाहिए कि भाई जी का क्या मतलब होता है, एमपी का क्या मतलब होता है, एफसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो देखिएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है आपको? वो दिख रही है, चलेगा। फर्स्ट टर्म आपको जो स्क्रीन पर दिख रही थी वो थी जी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएससी क्लास उदयपुर ने एक विश्वास बैच लॉन्च किया है। जिस विश्वास बैच जो पूरा क्या है आपका, बेसिकली वो पूरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोर्स है, जिसके अंदर सेशन 25 और 26 सेशन के अंदर आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ी जाएगी। पर्सनलाइज ट्रेनिंग है, डाउट सॉल्विंग है, उसके अंदर लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, हैंड रिटन नोट्स। जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपका जो पर्टिकुलर एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको जो नोट्स है वो पहुंच जाएंगे। और इसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो जिसकी पूरी कोर्स की फीस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड और फ्रॉम आरबीएसई बैकग्राउंड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जो व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, इस पूरे कोर्स की टिल एग्जाम्स तक इकोर बिजनेस का पूरा हर एक चीज, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, डाउट सॉल्विंग इंक्लूड है। अगर आप प्रॉपर उदयपुर से हैं तो हम आपको प्रताप नगर उदयपुर के अंदर आप वहां पर आके भी आपका डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का जो ऑप्शन है वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो एज यू विश। उस पूरी कोर्स की जो फीस है वो है 4000 रुपीज। क्या है? 4000 रुपीज। चलेगा, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे। तो जी का क्या मतलब था सर? जी का क्या मतलब है? ग्रॉस। जी का क्या मतलब है? ग्रॉस। ठीक है, फिर एन का क्या मतलब है? नेट। एन का क्या मतलब है? नेट। फिर अपने को पता करना पड़ेगा एमपी क्या होता है। तो एमपी की फुल फॉर्म है मार्केट प्राइस। क्या है? मार्केट प्राइस। फिर एफसी का क्या मतलब है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी का क्या मतलब होता है। जी का मतलब होता है ग्रॉस। फिर बात करते हैं एन। एन का क्या मतलब होता है? नेट। फिर बात करते हैं आपका एमपी। किसकी बात करते हैं? एमपी। एमपी का क्या मतलब होता है? मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। फिर बात करते हैं एफसी। एफसी का क्या मतलब होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या होता है बेटा? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एन एफ आई ए। क्या है? एन एफ आई ए। तो एन का क्या मतलब था बेटा आपका? नेट। एन का मतलब क्या था? नेट था कि नहीं था? सर था। तो एन का मतलब नेट। एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है बेटा? फैक्टर। आई का मतलब होता है इनकम, आई ए फ्रॉम एब्रोड। और एन आई टी ए का मतलब नेट फैक्टर टू एब्रोड। ठीक है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। क्या है? एक तो है एन आई टी ए और एक है एन एफ आई ए। तो एन एफ आई ए का क्या मतलब होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और एन आई टी का क्या मतलब होता है? नेट इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर एनआईटी का क्या मतलब होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का क्या मतलब होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी एमपी, ध्यान रखना एमपी, एमपी एंड एफसी होता है, उसको लिखने का तरीका ध्यान रखना हमेशा। जो जीडीपी है फिर जीडीपी है, फिर जीवी है, जीवीए है, एनडीपी है, ये हमेशा छोटे से नीचे लिखेंगे। जैसे कि आपने जीडीपी लिखा, जैसे जी डी पी लिखा, तो यहां लिखना नीचे छोटा सा एमपी। ठीक है, फिर जीडीपी और एफसी लिखना हो तो छोटा सा। ठीक है, एमपी और एफसी यही दोनों छोटे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जी का क्या मतलब होता था? ग्रॉस होता था कि नहीं था? अरे जी का क्या मतलब था? ग्रॉस। तो जी का मतलब ग्रॉस। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। क्या होता है बेटा? डोमेस्टिक। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। फिर लिखना है एट मार्केट प्राइस। फिर जीडीपी एफसी, ये एफसी ऐसा नहीं आएगा ना, छोटा आएगा यहाँ पर एफसी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट। एफसी का क्या मतलब होता है? एफ का क्या मतलब था आपका? एफ ने बताया क्या? ठीक है, एफ का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। एफ का क्या मतलब होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर है जीवीए, ये एमपी गलत लिख रखा है, एमपी छोटा लिखना नीचे। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवी एट। एफसी का क्या मतलब होता है बेटा? एफसी वापस छोटा आएगा नीचे हमेशा, एमपी और एफसी हमेशा छोटा आएगा नीचे।
फिर जीवीएफसी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर एनडीपीएफसी, तो ये एफसी वापस गलत लिख रखा है, एफसी छोटा आएगा नीचे है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो बच्चा क्या करता है, मिस्टेक करता है, और मिस्टेक करता है तो क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस मार्क्स कटता है, मार्क्स डिडक्शन होता है। क्या आप चाहते हो आपका मार्क्स डिडक्शन हो? तो आई होप कि मेरे बच्चे तो नहीं चाहेंगे कि कहीं पर भी हाफ मार्क्स भी अपना कट हो, डिडक्शन हो। तो छोटी छोटी चीजों को अपने को क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमेशा आप एफसी और एमपी, हमेशा जैसे कि जीडीपी है, क्या है, जीडीपी, तो इसको एफ सी ऐसे लिखना है क्या, या फिर इसको ऐसे लिखना है आपका, ये जी, ये डी, ये पी और ये एफ सी। ठीक है, तो इसमें से करेक्शन वाला करेक्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग और ये हो जाएगा आपका करेक्ट। हमेशा एफ सी क्या होता है, ऐसे छोटा नीचे आता है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, मेरे को लिखना है एन डी पी एम पी, क्या ये सही है क्या, या फिर ये सही है, एन डी पी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बेटा आपका, तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, ये पूरा बड़ा नहीं आता, ये क्या आता है, यहाँ पर छोटा आता है। क्या आता है बेटा, छोटा आता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, जो बच्चा मिस्टेक करता है, और मिस्टेक करता है तो टीचर को आता है मजा, और होते हैं मार्क्स डिडक्ट। क्या आप चाहते हो कि आपका मार्क्स डिडक्ट हो? तो आई होप कि आप लोग तो नहीं चाहते हो कि आपका मार्क्स डिडक्ट हो। ठीक है, तो अपने को ऐसा मार्क्स डिडक्शन नहीं करवाना है। इन छोटी छोटी चीजों का क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, एन एफ आई ए, ये रहा एन एफ आई ए, कैसे निकलता, तो वो निकलता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। एन एफ आई ए कैसे निकलता है, तो फीफा माइनस फीटा। ठीक है, एफ आई एफ ए क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एफ आई टी ए क्या होता है, तो फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। जितने भी विश्वास वाले बच्चे हैं, पूरी ये टेबल है, जो ऐसे की ऐसी टर्म्स मैं जैसे रिकॉर्डिंग सेंड करूं उसके 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे को पूरी टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को, और एज इट इज ऐसी ही बनानी है, जो इसमें लिख रखा है वो ही लिखना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना, पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें ही आपके आगे, क्योंकि इस नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर या फिर 6 नंबर या फिर 3 नंबर में आता है। ठीक है, कि तो 3 नंबर में आएगा या फिर 6 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके क्या होते हैं, मार्क्स रिडक्शन करवाएगी। तो क्या आप चाहते हो कि आपके मार्क्स रिडक्शन हो? तो आई होप कि आप लोग तो नहीं चाहोगे कि आपके मार्क्स रिडक्शन हो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए जी का क्या मतलब होता है, एन का क्या मतलब होता है, एमपी का क्या मतलब होता है, एफसी का मतलब क्या होता है, एनएफआईए का क्या मतलब होता है, एनआईटीए का क्या मतलब होता है, एनआईटी का क्या मतलब होता है, जीडीपीएमपी क्या होता है, जीडीपीएफसी क्या होता है, जीवीएमपी क्या होता है, जीवीएएफसी क्या होता है, एनडीपीएफसी क्या होता है, और एनएफआईए, एनएफआईए कैसे निकलता है, तो फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा का क्या मतलब होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से भारत को मिला जो पैसा, और भारत से विदेशों से जो पैसा मिला है उसको बोला जाता है फीटा। क्या बोला जाता है, फीटा। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, और इसको क्या करना है, अपने को अच्छे से याद करना है, इसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ तक अपने को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए फ्लो चार्ट में, फर्स्ट है ये जी का क्या मतलब था आपका, ग्रोस, और एन का क्या मतलब है, नेट। अब मेरे को बताओ ग्रोस बड़ा होता है या फिर नेट, तो ध्यान रखना, बड़ा क्या होता है, ग्रोस होता है। क्या होता है, बड़ा क्या होता है, ग्रोस बड़ा होता है। ग्रोस क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। बड़ा क्या होता है, ग्रोस, और छोटा क्या होता है, नेट। उसी तरह से नेशनल बड़ा होता है या फिर डोमेस्टिक, तो नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। तो पता होना चाहिए एन का क्या मतलब होता है, नेशनल, डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेट, जी का मतलब ग्रोस। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये नेट है तो भी एन है, नेशनल है तो भी एन है, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। ये छोटी छोटी चीजें जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना है पर, है ना। ठीक है, जब ग्रोस से नेट पे जाना हो, जब ग्रोस से नेट पे जाना हो, यहां पर एरो लगा देना ऐसे, जब ग्रोस से नेट पे जाना हो, ग्रोस क्या है, बड़ी चीज है। जब बड़ी चीज से छोटी चीज में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बेटा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या बोला, जब बड़ी चीज से छोटी चीज पर जाना हो, जब बड़ी चीज से
छोटी कंसेप्ट पे जाना हो, जब बड़े कंसेप्ट से छोटे कंसेप्ट पे जाना हो, जब बड़ी चीज से कहां जाना हो, छोटे कंसेप्ट पे जाना हो, तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अरे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कब करेंगे, जब बड़े से छोटे के तरफ जाना हो। जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, जब बड़े से कहा जा रहे हैं, छोटे की तरफ। क्या बोला मैंने बेटा, बेटा मैंने बोला कि जब आपको ग्रॉस से कहा जाना है, नेट पे, यानी कि बड़े से जब आप छोटे की तरफ जाते हैं तब आप करते हैं माइनस। तब आप क्या करते हैं, माइनस। अब क्या माइनस करना है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अरे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस कब होता है, जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, ग्रॉस से नेट। ठीक है, ग्रॉस बड़ी चीज, उसमें से पर्टिकुलर नेट निकालना हो तो क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे, माइनस करेंगे। किसका करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन का करेंगे। किसका करेंगे, डेप्रिसिएशन का करेंगे। और बेटा ध्यान रखना, बेटा ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है सर, तो ध्यान ये रखना है कि जब आपको छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाना हो, जब आपको छोटी चीज से, जब आपको छोटी चीज से बड़ी चीज पर जाना हो, जब आपको छोटी चीज से बड़ी चीज पर जाना हो, तब आप करोगे प्लस। तब आप क्या करोगे सर, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। प्लस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। जब आपको ग्रॉस से कहां जाना था, नेट पर जाना था, तो आपने क्या किया, माइनस किया। क्या क्या, डेप्रिसिएशन। जब आपको नेट से कहां जाना है, ग्रॉस पे जाना, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस क्या करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन। अरे क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। छोटी चीज बड़ी चीज से छोटी, बड़ा है, बड़ा से कहां जाना है, छोटे पे करेंगे तो माइनस। छोटे से बड़े पे आना है, छोटे से बड़े पे आना तो करेंगे प्लस। बड़े से छोटे जाएंगे तो माइनस, छोटे से बड़े जाएंगे तो प्लस। तो ध्यान रखना, ग्रॉस से नेट निकालना हो तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं कि तो माइनस करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्लस। किसका करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन का करेंगे। अरे किसका करेंगे, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का। जब ग्रोथ से कहा जाना है अपने को, नेट में जाना है। ग्रोथ से कहा जाना है, नेट में करना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रोथ पे जाना है, यानी कि छोटे से बड़े पे जाना, क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन करेंगे। अरे क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। कब करेंगे, जब छोटे से कहां जाना है, बड़ा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आया है कि जब ग्रोस से नेट पे जाना हो, यानी कि बड़ी चीज से छोटी चीज पे जाना हो तो माइनस करेंगे, और छोटी चीज से बड़ी चीज पर जाना हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ग्रोस और नेट का ऑपरेशन में क्या करेंगे, पर डेप्रिसिएशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन का। सेकंड है नेशनल, थर्ड है सेकंड कंसेप्ट है वो है नेशनल और डोमेस्टिक। अब मेरे को बताओ, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक बड़ा होता है, तो सर नेशनल बड़ा होता है। तो हमेशा जब बड़ी चीज से कहां पर जाना है, छोटी चीज पर जाना है, तो बड़े से छोटे में हमेशा क्या करते हैं बेटा, अरे माइनस करते कि नहीं करते सर, माइनस करते। और छोटे से बड़े में क्या करते हैं, छोटे से बड़े में करते हैं प्लस। छोटे में बड़े में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ध्यान रखना, नेशनल से जब डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ध्यान रखना, नेशनल से डोमेस्टिक करते हैं तो NFI है, NFI है, NFI का ऑपरेशन होगा। तो नेशनल से कहां जाना है, डोमेस्टिक जाना है, तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, NFIA। और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे, NFIA। ठीक है, फिर उसी तरह से थर्ड है वो है MP और FC। ठीक है, MP क्या है, मार्केट प्राइस बड़ी होती है, FC क्या होता है, छोटा होता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे आना है, एरो में बनवा दूंगा अभी, है ना। मार्केट MP से क्या आना है, FC। MP क्या होता है, बड़ा। FC क्या होता है, छोटा। तो बड़े से छोटे की तरफ आते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। और छोटे से बड़े जाते हैं क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। प्लस क्या होगा, NIT। क्या होगा बेटा, NIT क्या होगा बेटा, आपका प्लस होगा। क्या होगा बेटा, प्लस होगा। ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, याद ही रखना है कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो बेटा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये पता होना चाहिए कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। ठीक है, अब मैं एरो लगवा रहा हूँ, वैसे वैसे कॉपी के अंदर आपका एरो बनने चाहिए, और मेरे को फोटो सेंड कर देना। ग्रॉस से नेट की तरफ यहाँ पर एक एरो बना देना ऐसा, और एक यहाँ पर बना देना उसी तरह से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। एरो इस PPT के अंदर एरो रह गए हैं, ऐसे एरो बना देना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ नहीं बताया मैंने, छोटा सा कंसेप्ट बताया कि जब बड़ी चीज से छोटी चीज, यानी कि बड़े से छोटे जाना हो तो माइनस करेंगे, और छोटे से बड़े जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। ठीक है,
माइनस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए कि ग्रोथ से नेट पे जाते तो डेप्रिसिएशन का ऑपरेशन होता है कि तो माइनस होगा कि प्लस होगा। माइनस कब होगा, जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, प्लस कब होगा, जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। उसी तरह से नेशनल से डोमेस्टिक जाना तो एनएफआईए के अंदर ऑपरेशन होगा, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस लगेगा और डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस लगेगा, क्या लगेगा, एनएफआईए। फिर एमपी मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है, तो एनआईटी के अंदर ऑपरेशन होगा, बड़े से छोटे की तरफ माइनस और छोटे से बड़े की तरफ प्लस। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा होगा सर पहले तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे, अब बहुत टफ लग रहा है ना, थोड़ा सा टफ है चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, मार्क्स बच्चों के कटते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते हैं और कहीं कहीं गाइडेंस की भी कमी रहती है। ठीक है, जितना मैं बोला हूँ, जितना मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ सफिशिएंट है, बस उतना कर लेना, काम तुम्हारा हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।